नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है हम स्टार्ट किए हुए हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें हमने लास्ट डे वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन सोरे तक जो है पढ़ चुके थे। 4th नंबर तक के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम 5वां नंबर से स्टार्ट करेंगे जो होगा लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आज देखेंगे प्यारे दोस्तों, जिसका कार्यकाल क्या रहा। 1798 में वो अपना पदभार संभाला और 1805 ईस्वी में उसके मौत के बाद उसकी कार्यावधि भी समाप्त हो गई। तो उसका कार्यकाल हम जानते हैं 1798 से 1805 ईस्वी। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जितना हो सके प्यारे दोस्तों उतना मित्र मंडली, सखा संबंधी जो भी हैं सबके पास शेयर जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये फेमस थे अपने एक कार्य के लिए। वो कौन सा कार्य था? फेमस फॉर सब्सिडरी एलियांसेस। ओके, ही इज फेमस, ही वॉज फेमस फॉर सब्सिडरी एलियांस। सब्सिडरी एलियांस क्या होता है प्यारे दोस्तों? सहायक संधि। सहायक संधि। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली है था वो अपने सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। तो एज पर सब्सिडरी एलियांस, एज पर सब्सिडरी एलियांस वेलेस्ली सीजिंग some following provinces। तो अपने इसी सहायक संधि के तहत जो है वेलेस्ली ने कुछ प्रांतों को अपने अधिकार में या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था, सीज कर लिया था। तो वो कौन कौन से प्रांत हैं उसके बारे में अभी हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो वो है 1798 से स्टार्ट हुआ था इसका ये सब्सिडरी एलियांस का कार्य, जो फर्स्ट अप्लाई किया था कहाँ पर? निजाम्स पर, है ना। तो इस एलियांस के तहत, सब्सिडरी एलियांस के तहत, सहायक संधि के तहत वेलेस्ली ने, है ना, 1798 ईस्वी में सबसे पहले निजाम्स को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। निजाम प्रांत जो था उसको, उसके बाद 1799 में इसने मैसूर, है ना, मैसूर प्रांत को है अपने कब्जे में किया। मैसूर
फिर 1799 में ही इसने तंजौर को, किसको, तंजौर को अपने पक्ष में कर लिया सहायक संधि के तहत 1801 ईस्वी, है ना। तो 1801 ईस्वी में इसने किसको कब्जे में किया, अवध को, किसको, अवध। एंड 1802 में इसने किसको अपने कब्जे में किया, मराठास को। ओके, मराठा प्रांत जो था उसको भी इसने शामिल किया अपने में, किसके तहत, सहायक संधि के तहत। मराठास हो गया 1802 में। 1803 में जो है प्यार दोस्तों, भोंसले, कौन, भोंसले जो है इसको भी अपने अधिकार में कर लिया सहायक संधि के तहत। फिर 1804, तो 1804 में इसने किसको कर लिया अपने कब्जे में, सिंधिया, सिंधिया, है ना। तो ये जो सिंधिया है इसको 1804 में शामिल किया था। अब देखते हैं कि और भी कुछ प्रांत थे, जैसे कि जैतपुर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद बूंदी, फिर मच्छेरी। इन प्रांतों को भी इसने इसी सहायक संधि के तहत अपने अधिकार में कर लिया था, सीज कर लिया था, है ना। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के बाद, इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने और क्या क्या कार्य हुआ या फिर इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में देखते हैं हम। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि साथ ही साथ नोट जरूर करते चले मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आपका पढ़ने का असली मकसद सफल हो पाएगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्यारे दोस्तों, तो क्या हुआ कि 1799 में, कब, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर वॉर हुआ, है ना। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था, 1799 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेस्ली के ही कार्यकाल में। तो इन दिस वॉर टीपू सुल्तान डाइड, है ना, एंड मैसूर वाज डिवाइडेड। इन दैट वॉर, आप लिख सकते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था, मैसूर का राजा हुआ करता था, है ना। तो टीपू सुल्तान डाइड इन दैट वॉर, है ना। टीपू सुल्तान के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों, जब नवीन राज्यों का उदय जब हम पढ़ रहे थे उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट से जाकर देख ले, ताकि आपको ये जो है टीपू सुल्तान, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिले। तो टीपू सुल्तान डाइड इन दैट वॉर एंड मैसूर was divided। तो जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इस युद्ध में,
वैसे ही मैसूर जो है बट गया, विभिन्न भागों में क्या हो गया, बट गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट काम की, जो है 1880 में, सॉरी 1800 में, इन 1800 वेलेस्ली फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज। वेलेस्ली फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। तो वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कब, 1800 ईस्वी में, और कहाँ, कलकत्ता में, है ना। तो 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया। और ये जो कॉलेज था प्यारे दोस्तों, किस लिए खोला गया था, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट जो होते थे उनका ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज खोला गया था। और सिविल सर्वेंट में कौन आते थे प्यारे दोस्तों, अभी भी सिविल सर्वेंट में कौन आते हैं, जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो पोस्ट वाले अधिकारी होते हैं उनको सिविल सर्वेंट बोला जाता है। तो इन्हीं तरह का उस टाइम जो होता था सिविल सर्वेंट, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में, और 1800 ईस्वी में, किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1803 का। इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, है ना, ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो थे दिल्ली पर अधिकार कर लिए कब, 1803 में। पहले दिल्ली पर किसका राज चलता था, मुगलों का, है ना। लेकिन मुगलों का जैसे ही पतन हो गया, खात्मा हो गया, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया दिल्ली को। कब, 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। एंड दे मेड मुगल्स पेंशनर्स, है ना, एंड दे मुगल्स एंड दे मेड मुगल्स पेंशनर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से दिल्ली पर अधिकार कर लिया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने।
और जो मुग़ल शासक हुआ करते थे उनको अपना पेंशनकारी बना दिया, उनको उनके पद से हटा दिया गया और बोला गया कि आपको अंग्रेज़ों की तरफ से क्या दिया जाएगा, बैठे बिठाए पेंशन दिया जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली तमाशा देखते रहना है कि अंग्रेज़ क्या क्या करते हैं। क्योंकि मुग़लों की सारी शक्ति छिन चुकी थी प्यारे दोस्तों, सारा ताकत उनका ख़त्म हो चुका था और अंग्रेज़ जो है पूरा हावी हो चुके थे। इसलिए मुग़ल लाचार होकर के क्या हो गए, उनका पेंशनकारी, पेंशन भत्ता पाने वाला अधिकारी के जैसा वो सिर्फ टुकुर टुकुर बैठ के देखते रहा। फर्स्ट पेंशनर वाज शाह आलम द्वितीय, है ना। और अंग्रेज़ों के द्वारा पेंशन पाने वाला पहला मुगल्स कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो फर्स्ट पेंशनर वाज शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। ओके, तो इस तरह से 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया, हमारी राजधानी दिल्ली पर। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली डाइड इन 1805। लॉर्ड वेलेस्ली died in 1805 और इस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली का भी अंत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई 1805 ईस्वी में। ही प्रोहिबिटेड इंडियन प्रेस एंड न्यूज़पेपर, इसने भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। तो एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप यहाँ तक साथ ही साथ जरूर नोट करते चले। ही प्रोहिबिटेड इंडियन प्रेस एंड न्यूज़पेपर। तो ज़्यादातर क्यों प्रतिबंध लगाते थे भारतीय प्रेस और न्यूज़पेपर पर, क्योंकि प्रेस और न्यूज़पेपर के द्वारा क्या होता था, लोगों तक जन विद्रोह का क्या है, एक तरह से संदेश पहुंचाया जाता था, लोगों को जानकारी दिया जाता था प्रेस के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। स्वतंत्रता का खिलाफ जो है, स्वतंत्रता पाने के लिए उनके बीच एक संदेश पहुंचाने का काम करता था ये प्रेस, लोगों तक अपने विचार पहुंचाते थे जो आंदोलनकारी होते थे या फिर देश को आज़ाद कराने के लिए जो आगे आते थे, वे इन्हीं प्रेस और न्यूज़पेपर का सहारा लेकर जन जन तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स हमेशा क्या करते थे, इनका प्रतिबंध कर दिया करते थे। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट गवर्नर की, है ना। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप साथ ही साथ नोट ज़रूर करते जा रहे होंगे। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में, सर जॉर्ज बार्लो, है ना। 6 नंबर में बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन,
सर जॉर्ज बार्लो। ओके, तो ये सर जॉर्ज बार्लो कब बना? 1805 में। जैसे ही वेलेज़ली की डेथ हुई वैसे ही बना ये 1805 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1807 तक रहा। तो बात करेंगे इसके बारे में, इसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई। इन 1806 1806 ईस्वी में जो है प्यारे दोस्तों, फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया इन वेलोर। ओके, फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट, प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ है ना, ऑफ इंडिया इन वेलोर। वेलोर कहाँ है आप जानते हैं? वेलोर बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी इलाज के लिए जाते हैं, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है ना, वेलोर। तो प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेलोर में हुआ था, तमिलनाडु में। और कब? 1806 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों सेकंड पॉइंट, कि ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1807। ही वाज अपॉइंटेड appointed as governor of Madras in 1807। उसके बाद 1807 ईस्वी में इसको मद्रास का, है ना, मद्रास का वर्तमान नाम अभी क्या है? चेन्नई। तो उस समय मद्रास बोला जाता था। तो मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था कब? 1807 में। यही सर जॉर्ज बार्लो को, है ना, 1807 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है प्यारे दोस्तों सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। इसे मिटाने की तो ज़रूरत नहीं थी, चलिए, आदत सी है मिटाने की। अब बात करेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। 7th नंबर, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ये जो है 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर रहा। तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है प्यारे दोस्तों, एक दो पॉइंट देखने वाली हैं कि 1809 ईस्वी में, कब? 1809 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, है ना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो अमृतसर की संधि हुई, है ना, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में? बिटवीन
महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, है ना, और किसके बीच? मिंटो फर्स्ट, मिंटो फर्स्ट। तो यही है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि। और इस संधि में मिंटो फर्स्ट की तरफ से साइन कौन किया था? चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। इस संधि में मिंटो फर्स्ट नहीं गया था, उस मीटिंग में नहीं शामिल हुआ था, लेकिन इसके तरफ से बिहाफ ऑफ लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ साइंड देयर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ signed their behalf of मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो फर्स्ट की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था इस संधि में। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि एक और छोटा सा पॉइंट, 1813 ईस्वी में क्या आया था? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1813 ईस्वी में एक एक्ट पास होकर के आया था, उसका नाम क्या था? चार्टर्ड एक्ट। चार्टर एक्ट वाज पास्ड, है ना। इसी के समय में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट जो है पास हुआ था। अब इसको मिटाते हैं प्यारे दोस्तों और देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं अब। आई होप आप साथ ही साथ ज़रूर नोट करते जा रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो फिर प्यारे दोस्तों आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी समझदारी मैं सोचता हूँ कि वहाँ तक ज़रूर डेवलप हुई होगी। 8 नंबर की बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये 1813 ईस्वी में बना, सो चला कब तक? 1823 तक। सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा, है ना। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स का, है ना, लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लंबा कार्यकाल रहा इसका। आप लिख सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा इसका, है ना। और अहस्तक्षेप की नीति का विरोध किया, है ना। कौन सी नीति का विरोध किया? अहस्तक्षेप की नीति जो थी इसका, इसने क्या किया? विरोध किया।
इसके कार्यकाल में 28 युद्ध लड़े गए, है ना। इसके कार्यकाल में 28 युद्ध लड़े गए और 120 किलो, है ना, या फिर फोर्ट पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसके समय में कितने युद्ध लड़े गए? 28 युद्ध और 120 किलो पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1814 से 16, 1814 से 16 ये जो टाइम था, इसमें एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, है ना। कौन सा वॉर हुआ? एंग्लो नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध, है ना। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया? 1814 से 16। अंग्रेजों की नेपालियों से क्या हुई? युद्ध हुई, लड़ाई हुई। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके बाद कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी, इसके बाद 1817 से 1818 में थर्ड बैटल हुआ। किसके किसके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड मराठा के बीच में। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। तो 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही 1817 इसने ही 1817 से 1818 ईस्वी में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों का दमन किया, या मतलब कि उनका अंत किया। पिंडारियों का दमन किया। अब पूछिएगा कि ये पिंडारी क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि ये पिंडारी क्या होते थे? एक जाति या फिर एक धर्म के लोग हुआ करते थे पिंडारी, है ना। एक जाति हुआ करते थे पिंडारी, जिनका उदय हुआ था औरंगजेब के शासन काल में, और ये लूट मार का काम किया करते थे। लोगों को लूटते थे, मारते थे, पीटते थे, है ना, और उनसे जो भी धन संपत्ति हुआ करता था लूट लिया करते थे। ये पिंडारी लूट मार करने वाले हुआ करते थे, है ना, जिनका उदय कब हुआ था? औरंगजेब के शासन काल में। एक तरह से आप कह सकते हैं डाकू या फिर लुटेरे। अब बात करेंगे 9th नंबर में कौन बने उसके बारे में। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो 9th नंबर में बना प्यारे दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए, जिसका नाम है लॉर्ड एडम्स, है ना।
लॉर्ड एडम्स। तो लॉर्ड एडम्स जो है वो 9th नंबर में बना। तो ये लॉर्ड एडम्स जो है कुछ ही समय के लिए 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, है ना। गवर्नर जनरल बंगाल का 1827 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, है ना। बहुत ही कम समय के लिए बना था। यह सिर्फ 7 महीने के लिए रहा और इसी बीच इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। ये जो है ओनली 7 महीने के लिए 7 महीने के लिए बना और प्रेस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाया। अब बात करेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट, है ना। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में बात करेंगे। टेंथ नंबर। तो 10th नंबर में लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 28 तक 1828 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, है ना, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों कि 1824 से 1826 1824 से 1826 में प्रथम वर्मा युद्ध लड़ा गया। प्रथम वर्मा युद्ध लड़ा गया, है ना। फर्स्ट वर्मा वॉर इन 1824 to 1826 and in that time मणिपुर डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मणिपुर ने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसके शासनकाल में मणिपुर ने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया, है ना। मणिपुर डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट and in 1824 founded गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। तो 1824 ईस्वी में, है ना, 1824 ईस्वी में इसने क्या किया, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज गवर्नमेंट संस्कृत
कॉलेज की स्थापना की, है ना, इन कलकत्ता। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, कब, 1824 ईस्वी को, लॉर्ड एमहर्स्ट ने, है ना। अब बात करेंगे तो इसी के समय में एक और सैनिक विद्रोह हुआ था, आर्मी रिवोल्ट हुआ था पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, है ना। इसी के समय में या फिर इसी के कार्यकाल के दौरान एक क्या हुआ था, एक और आर्मी रिवोल्ट, सैनिक विद्रोह, आर्मी रिवोल्ट पश्चिम बंगाल। तो उसमें बंगाल ही चलता था, तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हुआ था। ओके, तो ये है प्यारे दोस्तों पूरी कहानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है प्यारे दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक पूरा तरीके से कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल। यही पोस्ट जो है मैं बोला था पहले प्यारे दोस्तों कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहा। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, फिर अब हो जाएगा प्यारे दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद हो जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये प्यारे दोस्तों दो टॉपिक, मेन टॉपिक अभी बचे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।